तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर मैं हूं जीतू फौजदार। और हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में बहुपद के शून्यक के बारे में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जहां हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था कि सर क्या होते हैं जीरोज, कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। और उस वैल्यू में मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक होता है जिसको हमें पढ़ना है, और वो क्या होता है कि सर जब पॉलिनोमियल का मान शून्य हो जाता है तो वो वैल्यू हमारे लिए कुछ खास हो जाती है, और उसी खास बात करेंगे आज की। सर उसी पे बात करने, चर्चा रहेगी हमारी उसी खास बात पे, और वो क्या है कि सर वो बात है हमारी बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है भैया? ठीक है, देखो उसमें हमने थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जान ही लिया था। ठीक है, क्या क्या जाना, हमने क्या क्या सीखा था पिछली वीडियो में कि सर हमने सीखा था कि किसी बहुपद के जीरोज क्या होते हैं कि सर वेरिएबल की जगह अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, आपने वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड जो लिखा रहता है ना चर संख्या, अगर उसकी जगह आपने कोई वैल्यू पुट करी, सपोज करो एक्स है और एक्स बराबर आपने 1 रखा, एक्स बराबर आपने 2 रखा, और उस वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का मान यदि आपका शून्य हो जाता है तो वही क्या होते हैं कि सर वही मेरे क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, उन्हें हम शून्यक कहते हैं। भाई ये जो टॉपिक अब चल रहा है ना, ये समझ लो ये टॉपिक आपसे 100% क्वेश्चन आने वाला है। ये टॉपिक इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि ये बहुपद आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 दोनों में काम आने वाला है। M2 सेव है, बाकी क्यों इसके लिए अलग से ऐसा बनाया गया है, क्या क्या इस पर डिस्कशन रहेगी वो हम चैप्टर 4 में करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनने वाले ना, सारे क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। आपको क्वाड्रेटिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीनियर से कोई क्वेश्चन नहीं वाला, क्यूबिक आपका इस समय रहा नहीं है, तो आपका केवल और केवल आपका द्विघात बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक बचा हुआ है। क्लियर है? और वही पढ़ने वाला है आपको। लीनियर से इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते, जो बनेंगे सारे करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप यहां पे आ जाओ। क्या है कि सर ये चीज तो मेरे समझ में आ गई सर कि मैं जीरोज क्या होते हैं। जीरोज क्या होते हैं, देखो ये एक आपने पॉलिनोमियल लिखा, कुछ भी सपोज करो ये लिख दिया। अब मुझे बताओ x की ऐसी वैल्यू जो इसको शून्य कर दे, x की वो वैल्यू मैं रखूं। सपोज करो मैंने क्या रखा कि मैंने यहां पे -1 रखा या कुछ और रखा, और ये इसको शून्य कर देता है, तो वो इसका क्या होगा, शून्य होगा। वो तो हम बाद में निकालेंगे जब हम अपना क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे कि सर इसकी वैल्यू क्या निकलने वाली है x की, उसका एक मेथड होता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, घबराओ मत कैसे निकालते हैं। ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि सर मेरा जीरो बनने पर जिस x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देती है वही उसका शून्य कहलाती है। ये चीज आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए। हो गई? क्या मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा हमने क्या सीखा था कि सर जो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? सर इसका देखो मेरे पास में पता चल रहा है कि डिग्री क्या है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसके निकलने वाले जीरोज भी 2 ही होंगे। इसके निकलने वाले जीरोज भी कितने होंगे कि सर 2 ही होंगे। ये हमें इसको देख के ही पता चल रहा है। सपोज करो एक आपको मैंने ये दे दिया कि px बराबर लिखा हुआ है x4 x³ + 2x + 5, ये लिखा हुआ है। क्लियर है? ये एक एग्जांपल आपके सामने है, और इसकी डिग्री मुझे देख के ही पता चल रहा है कि सर इसका सबसे ज्यादा पावर x की पावर 4 है, तो कहीं ना कहीं इसकी डिग्री भी 4 होगी। अगर आपकी डिग्री 4 है तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर इसकी डिग्री 4 है तो इसके निकलने वाले शून्यक या जीरोज कितने होंगे कि सर 4 ही होंगे। बिल्कुल सही बात भैया यार, 4 ही होंगे। ये चीज आपको समझना है। यदि क्वाड्रेटिक है उसकी डिग्री 2 है तो आपको कौन से होंगे सर, 2 होंगे जीरोज। यदि लीनियर है मतलब डिग्री 1 है तो उसके कितने होंगे कि सर उसके हमारे जीरोज 1 निकलेंगे। और यदि क्यूबिक है इसका मतलब उसकी डिग्री 3 है तो उसके कितने निकलने वाले हैं सर, 3 निकलने वाले हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। 2 बातें आपकी क्लियर हो गई हैं, इन बातों को नोट कर लो भाई। ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन सबको नोट कर लो। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करेंगे, देखो आगे क्या रहने वाला है। हमने ये तो बात कर ली कि सर जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया था और उसमें मैंने आपसे बात की थी कि इसकी 4 डिग्री है तो इसके जीरोज भी 4 रहने वाले हैं। ठीक है,
बात तो सही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जीरो जो है कि सर ये क्या क्या हो सकते हैं, कहने का मतलब कि क्या ये नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, क्या ओनली पॉजिटिव नंबर होंगे, क्या सर परमेय संख्या होंगी, रियल नंबर होंगे, या कुछ और भी हो सकते हैं, क्या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हुआ कि सर जीरोज कहां तक हो सकते हैं, कहां तक इनका बिलोंग करता है, ठीक है, कि सर कौन सी संख्याओं में हम जीरो ले सकते हैं। जब मैं तुम्हें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना सिखा रहा था किसी भी पॉइंट पे, तो मैंने आपको वहां बताया था कि आप जो x बराबर ले रहे हो ना, x बराबर 1 पे पॉलिनोमियल का मान, तो मैंने वहां एक स्टेटमेंट बोला था कि आप x की किसी भी वैल्यू पे, दुनिया की कोई भी संख्या पे पॉलिनोमियल का मान निकल के आता है। कि सर क्या मतलब है कि भाई आपके जो जीरोज निकल के आने वाले हैं ना, कि जिन पे इस पॉलिनोमियल का मान शून्य होगा, हो सकता है, मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि इसके जीरोज आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं। कौन से नंबर? रियल नंबर। पहली चीज वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याएं कितनी होती है? परमेय, अपरमेय, प्लस माइनस, सबरी संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो भी तुमने पढ़ी है। दूसरा कि सर इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया, और वो क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी, ठीक है। तो आपके जो जीरोज होने वाले हैं वो हो सकते हैं कि सर मेरे रियल नंबर में से भी हो सकते हैं, हो सकता है कि सर वो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर में से भी हो सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे मेरे यहां पे क्या है, 4, मुझे पता है कि सर मेरे जीरो 4 निकलने वाले हैं इस एग्जांपल के, तो मुझे इतना जरूर पता है कि सर मेरे जो 4 निकलने वाले हैं जीरोज, कहीं ना कहीं इनमें से ही होने वाले हैं। कि हो सकता है कि चारों की 4 रियल नंबर हो, पहली कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है भाई। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है कि चारों की चारों आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो। ये भी कंडीशन हो सकती है यार, क्यों नहीं हो सकती। और हो सकता है तीसरी कंडीशन कि सर उनमें से कोई रियल भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और ऐसे बनके वो 4 बने हो सकता है उनमें से 2 रियल हो, 2 कॉम्प्लेक्स हो सकता है 1 रियल हो और कॉम्प्लेक्स हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि सर मेरे जीरो जो होंगे वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। और आपके क्लास 10th की एक खास बात यह है कि आपको जितने भी पॉलिनोमियल मिलने वाले हैं भैया, सबके रियल ही निकल के आएंगे। कोई भी आपसे कॉम्प्लेक्स वाला नहीं पूछेगा। चुनिंदा आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे कि जिनके आपको छांट के जब आप जीरोज निकालोगे तो रियल ही निकल के आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आप नोट कर लो कि हो सकता है कि रियल कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको केवल रियल ही रियल देखने को मिलेंगे, सारे के सारे जीरोज। यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा बेहतरीन है, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है।